लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा, गोविंद सहारा तेरा है। हमें किसी के सहारे की क्या जरूरत। लोग होते होंगे किसी के सहारे, लोग जीते हैं किसी के सहारे। आओ हम जिए भगवान के सहारे, भगवान के भरोसे रहें और किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं। सबके भरोसे रहकर देख तो लिया, द्रौपदी रही तो सबके भरोसे। अर्जुन का भरोसा, भीम का भरोसा, नकुल का भरोसा, गुरु द्रोणाचार्य का भरोसा, पितामह भीष्म का भरोसा। कौन आया काम? सबको बुला रही हैं द्रौपदी। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। द्रौपदी ने कहा, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। द्रौपदी बोली, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो। क्या यही न्याय है? मेरी साड़ी उतर रही है और आप सब तमाशा देख रहे हैं। गुरु द्रोण बोलो,
पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। क्या यही न्याय है? बुलाया जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जिन्होंने कभी मेरी शकल ना देखी, बड़े घर की बहू बेटियां सिर को ढक के रखती हैं। जिन्होंने हमारी सूरत ना देखी, आज वो हमारे नंगे बदन को देखेंगे। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। क्यों देखेंगे? क्योंकि जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लुटी जा रही है। तब द्रौपदी ने आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। कन्हैया सबको बुलाकर थक गई, अब तो तुम्हारा भरोसा है। गोविंद सहारा तेरा है। हे गोविंद, अब देखो साड़ी उतर रही है, अब जाए ना लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी। हे गोविंद, अब हमारी लाज ना जाएगी, अब आपकी लाज जाएगी। इसलिए गोविंद अब आओ। और द्रौपदी पुकार रही है, प्रभु वस्त्र बढ़ाओ, लाज बचाओ। भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि मेरी बहन मुझे पुकार रही है। अच्छा, द्रौपदी तो अभी तक पुकारी ही नहीं थी, और जब पुकारी ही नहीं तो भगवान आए नहीं। द्रौपदी ने पहले किसे पुकारा? अर्जुन को, भीम को, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह। भगवान बोले पहले उनको ही बुलाओ, हम बैठे हैं। जब द्रौपदी ने देखा कोई नहीं आ रहा है, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए, कन्हैया अब किसी के भरोसे नहीं हूं। द्रौपदी ने गलती क्या कि सबका भरोसा दिखाया। मेरी तो ये है, गांडीवधारी अर्जुन, गदाधर भीम, इनके जैसा बल किसके पास? 10,000 हाथियों का बल है भीम के पास। लेकिन वो भीम अपनी पत्नी की रक्षा ना कर पाया। जब संकट आता है ना साहब, कोई नहीं रक्षा करता। इसलिए द्रौपदी ने आखिरी में बुलाया कृष्ण को। द्रौपदी ने कहा, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हे गोविंद, अब हमारा क्या बिगड़ना है? अब लाज आपकी जाएगी। जब पुकारा, दोनों हाथ उठा के द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, अब आप ही बताओ, क्या आपके सिवा कोई हमारा है? यदि आप नहीं आए तो अब बताओ हम किसको पुकारें? कौन भरोसा करेगा आप पर? हे गोविंद, हमारी पुकार सुन लीजिए और आप हमारी लाज बचाइए, हम पर दया कीजिए। जब द्रौपदी ने पुकारा,
हे गोविंद अब कोई नहीं है। दोनों हाथ उठा दिए द्रौपदी ने। अब जाएगी लाज तुम्हारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी। अब हमारी लाज नहीं है। कहते हैं द्रौपदी की जूती थी पीतांबर के कोने में, पुर में करुणा भाव लिए थे लगे पितामह रोने में। हे द्रुपद सुता, भगवान बोले हे द्रुपद सुता मेरी बेटी, आओ अब विजय तुम्हारी है। पतियों का बल पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। हे द्रुपद सुता मेरी बहना, अब जाओ विजय तुम्हारी है। तेरे इस चीर को, तेरे इस चीर का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। द्रौपदी ने जब पुकारा तो द्वारिकाधीश द्वारिका से दौड़े और वस्त्र बन करके खींचने लगे। खींचता खींचता थक गया दुशासन। 10,000 हाथी का बल दुशासन के पास भी था। थक गया, कपड़े ना उतार पाया, ढेर लग गया वस्त्र का, सब देखते रह गए। दुशासन बोला कि साड़ी भी नारी है कि नारी भी साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी बोली मूर्ख दुशासन, ना साड़ी बीच नारी है ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। मेरी यसुवन भीगे साड़ी, मेरी यसुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। भगवान प्रकट हो गए, द्रौपदी को दिख रहे हैं, पितामह भीष्म को दिख रहे हैं और किसी को नहीं दिख रहे हैं। लाज जिन्होंने द्रौपदी की बचाई वही हमारी और आपकी भी लाज बचाएंगे। इसलिए किसी और के भरोसे क्यों रहना। द्रौपदी रही दूसरों के भरोसे, क्या मिला? अंत में काम कौन आया? काम सबके आखिरी में भगवान ही आते हैं। लेकिन आप गलती करते हैं कि जो काम आते हैं उन्हें आप बुलाते ही नहीं। आप सबकी ओर देखते हैं। आपके पास बल सबका है, हमारे पास तो नेताजी का बल है, हमारे पास तो फलाने बड़े आदमी का बल है। ये कोई काम ना आते हैं साहब। एक भगवान के भरोसे, सबके भरोसे रहना मतलब भक्त का ये लक्षण नहीं है। भक्त वही है जो भगवान के आश्रित है। आश्रित, भरोसा। भरोसे किसके रहो? भगवान के। आप में से किस किस को भगवान का भरोसा है? ऐसे नहीं होता, कहने से नहीं होता कि हम भगवान के भरोसे। जीवन में जब संकट आता है आपके ना, तो आप विचलित हो जाते हैं। आप सबसे मदद मांगते हैं। भगवान के आगे जाना, भगवान पर विश्वास बना रहना, भगवान के आश्रित कैसे रहा जाए।
आश्रय कैसा होता है? किस आश्रय की आप बात समझ रहे हैं? आश्रय कैसा? जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो किसके आश्रित है? बोलो, मां के। छोटा बच्चा है, उसने मलमूत्र कर रखा है, वो रो सकता है पर किसी से कह नहीं सकता कि कपड़े हमारे जरा बदल दो। वो बिस्तर से गिर गया तो रो तो सकता है, खुद बिस्तर पर चढ़ नहीं सकता। उसे भूख लगी है तो वो रो तो सकता है, लेकिन वो मांग नहीं सकता। उसे मच्छर काट रहे हैं, वो रो सकता है, वो कह नहीं सकता कि हमें यहां पीड़ा हो रही है, हमें यहां दर्द हो रहा है। वो पूर्ण रूप से किसके आश्रित है? अच्छा, बच्चे के पास केवल एक काम है, हर बात पर बच्चा रोता है। क्या करता है? भूख लगी तो रोया, प्यास लगी तो रोया, सर्दी लगी तो रोया, गर्मी लगी तो रोया, दर्द हुआ तो रोया। उसके पास रोने के सिवा दूसरा काम नहीं है। ये क्या है? यही है आश्रित होना। जैसे एक बच्चा केवल रो सकता है, लेकिन उसके रोने की ताकत देखिए कि मां को भगवान ने इतनी समझ दे दी होती है कि मां समझ जाती है कि ये रो क्यों रहा है। बस जैसे वो बच्चा मां पर आश्रित है तो मां को पता है कि ये क्यों रो रहा है, ऐसे जिस दिन आप भगवान के आश्रित हो जाओगे और आश्रित हो के केवल आप रोगे ईश्वर के सामने, वो समझ जाएंगे कि मेरा भक्त क्यों रो रहा है। आपको कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। आश्रय का मतलब है ईश्वर के भरोसे। जैसे बच्चा मां के भरोसे, उसका कोई दूसरा भरोसा नहीं। मां जंगल में छोड़ दे तो वो जंगल में पड़ा रहे, ऐसे ही मां थप्पड़ मारे दो चार तो वो शिकायत नहीं करता कि मेरी मां ने मार दिया। ऐसे ही भगवान सुख में रखें, दुख में रखें, हानि में रखें, लाभ में रखें, जीवन में रखें, मृत्यु में रखें, जैसे रखें प्रभु आप रखिए। जाहि विधि राखे राम, ताही विधि रही। इसी का नाम है समर्पण, इसी का नाम है आश्रित होना। जब भगवान के आश्रित कोई भक्त होता है तो भगवान उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना सिर्फ इतनी है, ये दास अनिरुद्ध, हम तो देखो भगवान के ही आश्रित हैं। हमारा भगवान के सिवा कौन है बताओ? किसके आश्रित हम रहें? भगवान के सिवा कोई नहीं है। बचपन से आज तक हमें ऐसा लगा ही नहीं कि भगवान के सिवा कोई साथ में है। सच बता रहे हैं, हमें तो पग पग में ऐसा लगता है कि भगवान साथ चल रहे हो। भगवान के आश्रित हैं इसलिए सुखी हैं, किसी और के आश्रित होते तो। इसलिए किसी के आश्रित ना रहो। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। चातक, चातक पानी कब पीता है? बोलो। पानी बरसता है, क्या बोलता पपीहा? प्यासे हो, प्यासे हो। पपीहा क्या बोलता है? पानी बरस रहा और वो चिल्ला रहा। लोग क्या, क्यों पपीहा? पानी बरस तो रहा है, नदियों में खूब पानी, पी क्यों नहीं लेता? नहीं, स्वाति नक्षत्र का जो पानी होगा वही पीऊंगा, वरना प्यासा मर जाता है, वो पानी नहीं पीता। वो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पिएगा। उसी तरह जो मर जाए पर भगवान के सिवा किसी और का आश्रय ग्रहण ना करे। क्यों मैया? जैसे आज क्या करते हैं लोग, भगवान भी आज
कितने भगवान लोगों ने मार्केट में लॉन्च कर दिए। लोग कहते हैं कि ये भगवान पूरा कर रहे हैं काम, वहाँ चलो, ये भगवान पूरा कर रहे हैं वहाँ चलो। ये बताओ कि आपके पति बहुत जैसे भी हैं, कोई आपको 10 लाख रुपया दे कहे कि सुनो हमारे पास आओ, आज से हम तुम्हारे पति, ये लो 10 लाख रुपया, तो आप पैसे के लिए पति छोड़ दोगी क्या? कोई बड़ा घर बना के दे लो हम घर दे रहे हैं तुम्हें, अपने पति छोड़ो, हम तुम्हें घर देंगे, छोड़ दोगी क्या? हाँ, जब पैसे के लिए तुम अपना पति नहीं छोड़ती हो तो आज लोग अपने इष्ट को, अपने भगवान को क्यों छोड़ देते हैं? आज लोग भगवान को छोड़ देते हैं। भगवान कोई, आज बाजार में भगवान कितने सारे हैं। आपको पता है भगवान कौन है? कौन है भगवान? क्यों? मैया, ये लाल मैया। भगवान कौन है? कितने भगवान होते हैं आप बताओ? हैं? कितने भगवान होते हैं? ये भैया बताओ, हमारे पीले कुर्ता वाले, कितने भगवान होते हैं? एक भगवान। क्या नाम है उनका? जो एक है उनका नाम क्या है? ठीक है, चश्मा वाले भैया आप, कितने भगवान होते हैं? क्या नाम है उनका? श्री कृष्ण। फिर ये राम कौन है? क्यों भैया, भगवान कितने होते हैं? आपसे पूछ रहे हैं। क्या नाम है उनका? है? नाम क्या है? हैं? एक नाम बता दो बस। जो भगवान है एक, उनका नाम क्या है? सोचिए, हिंदुओं की ये हालत है कि अपने भगवान का एक नाम भी नहीं, कन्फर्म ही नहीं है कि भगवान कौन है। क्योंकि जब 2000 का नोट आया ना, तो असली आए उसके पहले नकली छा गए बाजार में। उसके पहले कौन छा गया? नकली 2000 का नोट। अब पता ही नहीं चल रहा, देखा ही नहीं था किसी ने 2000 का पहली बार नोट कैसा होता है, तो वो नकली को असली मान लिया कुछ लोगों ने, उनको बड़ा नुकसान हुआ। ऐसे ही बाजार में नकली भगवान बहुत है। अब आप कई बार समझ ही नहीं पाते कि असली, इसलिए कहता हूं असली की पहचान बनाए रखो तो नकली अपने आप आउट हो जाएगा। जब असली की पहचान ही नहीं है तो कई बार आप पीतल को ही सोना मान लेते हैं। जैसे सोने का ज्ञान नहीं है, वो पीतल को क्या मान लेता है? ये सोना है, ये तो बढ़िया चमक रहा है, यही सोना है। सुनार की आंखें भी कई बार धोखा खा जाती हैं, कई बार सुनार भी ठगे जाते हैं। जिनका दिन रात सोने का काम है, उन्हें भी कुछ लोग बुद्धू बना के पीतल पकड़ा के चले जाते हैं। ऊपर सोने की परत चढ़ा दी, भीतर पीतल भर दिया। हाँ या ना? तो असली के साथ नकली भी है। आज हम आपको बताएं कि भगवान कौन है। हमारे यहाँ ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है, तो एक जब है तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है भगवान श्रीमन नारायण। नारायण जो लेटे हैं शेष सैया पर और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, वह एक, जिसको आप कहते हैं ना ईश्वर एक है, वह एक ही नारायण है, जिनके पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं। भगवान किसे कहते हैं? कोई सवाल करे आपसे कि भगवान किसे कहते हैं, तो आप उत्तर दीजिएगा, जिनके चरण लक्ष्मी जी दबा रही हैं उन्हें ही भगवान कहते हैं। क्योंकि लक्ष्मी जी दूसरे के पांव नहीं दबा सकती। लक्ष्मी जी किसके पांव दबा रही हैं? बोलो, भगवान श्रीमन नारायण के पांव। जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं वो भगवान है। वो भगवान कैसे हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्री ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगितीर्णा
बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। वही नारायण 3 रूपों में बने, ब्रह्मा विष्णु महेश। वही नारायण की 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 3 शक्तियां क्यों बनी? एक उत्पत्ति करने के लिए, एक पालन करने के लिए, एक संहार करने के लिए। ब्रह्मा उत्पत्ति, विष्णु पालन, शंकर संहार। इन तीनों को जोड़ा तो बना गॉड, GOD गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर ब्रह्मा जी, ऑपरेटर भगवान विष्णु, डिस्ट्रॉयर भगवान शंकर। ये भगवान नारायण की 3 शक्तियां। फिर हमारे भगवान श्रीमन नारायण के 24 अवतार होते हैं। जब जब हो ये धर्म की हानि, जब इस धरती पर पाप बढ़ा, तो भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण की, देवताओं ने, हे प्रभु पाप बढ़ गया, आप कृपा करो। तब भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सतयुग में भगवान वामन बन करके आते हैं, राजा बलि पर कृपा करने के लिए। नरसिंह बन करके आते हैं हमारे भगवान श्रीमन नारायण प्रहलाद जी पर कृपा करने के लिए। फिर त्रेता आया तो भगवान नारायण रावण के पाप से दुखी होकर, रावण के अत्याचार से दुखी होकर पृथ्वी भगवान से बोली, प्रभु अब आओ। तब भगवान श्रीमन नारायण राम बन करके आए त्रेता में। फिर द्वापर आया तो द्वापर में पृथ्वी ने कहा, गाय ने कहा, संत ने कहा, ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से, कुछ कृपा करो कि अब ये पृथ्वी पाप मुक्त होए। तब भगवान नारायण कृष्ण बन करके आए द्वापर में। अब ये कलयुग में पाप बढ़ रहा है, तो कलयुग के अंत में फिर पृथ्वी प्रार्थना करेगी कि प्रभु चारों ओर पाप बढ़ गया, अब अवतार लो। तब वही श्रीमन नारायण कल की भगवान के रूप में अवतार लेंगे कलयुग के अंत में। तो भगवान नारायण मूल एक तत्व है। वही नारायण कभी राम बनकर आ जाते हैं, तो कभी कृष्ण बनकर आते हैं, कभी नरसिंह बनकर आते हैं, कभी वामन बनकर आते हैं, कभी धनवंतरी बनकर आते हैं, कभी कच्छप बनकर के आते हैं, कभी परशुराम बनकर के आते हैं। ऐसे 24 अवतार भगवान धारण करते हैं। तो भगवान कितने हुए? बोलो, एक। लेकिन उनके रूप अनेक हो गए, उनके नाम अनेक हो गए। नाम अनेक होने से, रूप अनेक होने से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान बहुत है। आज दूसरे लोग यही तो कहते हैं कि हिंदुओं में भगवान बहुत है। भगवान बहुत नहीं है, तुम्हें अक्ल नहीं है इसलिए तुम बहुत मान लेते हो। समझ नहीं होने के कारण तुम्हें बहुत लगते हैं। जैसे पानी, नीर, वारी, मम, कुछ भी आप कहो तो किसके लिए कहा जा रहा है? पानी, चाहे उसे बर्फ कहो, भाप कहो, ओस कहो, है तो सब में पानी। नाम बदल गया। पानी बोलो, पानी बोलो, बर्फ बोलो, ओस बोलो, भाप, बाप नहीं भाप, 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 भाप का रूप अलग है पर है पानी। बर्फ का रूप अलग है पर है पानी। ओस का रूप अलग है पर है पानी। नाम रूप अलग हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि तत्व अलग हो गया। तत्व की दृष्टि में तो पानी ही है, पर व्यवहार की दृष्टि में उसके नाम, उसके रूप बदल गए। उसी तरह युगों युगों में भगवान के नाम रूप बदल गए। तत्व की दृष्टि में ईश्वर एक श्रीमन नारायण है। इसमें कभी हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो भगवान दयावान है, आश्रित रहो भगवान के। आज गोपियां भगवान को रो रो करके पुकारती हैं,
कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। रो रही हैं गोपियां, कन्हैया गए हैं 2 दिन का कह करके, 2 दिन बाद आऊंगा, गए कन्हैया लौटे ही नहीं। गोपियां इंतजार कर रही हैं, कब आओगे कन्हैया, कब आओगे कन्हैया। भगवान का इंतजार कर रही हैं गोपियां। भगवान के लिए माता यशोदा कभी कन्हैया को वहाँ जिस पालने पर सुलाया करती थी, झुलाया करती थी, उस पालने को देखकर मैया रोती हैं कि मेरा कन्हैया तो कभी यहाँ सोता था, कभी मेरी गोद में था, कभी दूध पीता था, कभी मक्खन खाता था। वो हर जगह को गौर से देखती जहाँ कन्हैया बैठकर खेलते थे। रो रही हैं माँ। छोड़कर चले गए ना कन्हैया 2 दिन का कह के मथुरा। आज जब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों को याद करते हैं तो भगवान कृष्ण भी रोते हैं, भगवान की आंखों में भी आंसू आते हैं। भगवान रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? गोपियों को याद कर रहे हैं। भगवान को रोता हुआ देख उद्धव जी बोले, प्रभु क्यों रो रहे हैं? उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही। क्या बताएं उद्धव, ये हमें ब्रज भी देखो, भगवान कह रहे हैं कि हमें ब्रज नहीं बिसर रहा है, वृंदावन नहीं बिसर रहा। उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो अति हित साथ खवावत। वो वृंदावन मुझे नहीं बिसरता, वो माँ यशोदा नहीं बिसरती कि वो रोज सवेरे दही मक्खन रोटी के साथ हमें खवाती, अपने हाथ से मैया गोद में बिठाती, रोटी में कभी दही लगाती तो खवाती, कभी मक्खन खवाती। ऐसी हमारी माँ गोपी ग्वाल संग, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिन सोहित जसोतात। तो उद्धव जी, भगवान कहते हैं उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही। उद्धव तुम जाओ वृंदावन और हमारी गोपियों को कहना कि वो समझदारी से काम लें। हमारी याद में वो तड़पती हैं, बेचैन रहती हैं, दिन रात रोती हैं, वो रोया ना करें। बड़ा कष्ट होता है हम जब उन्हें रोता हुआ देखते हैं। उद्धव जी बोले अच्छा आपकी आज्ञा, मैं जाऊं। कुछ देना तो नहीं है पत्र? भगवान पत्र लिख रहे हैं यशोदा माँ के नाम, गोपियों के नाम लिखकर उद्धव जी के संग पत्र पठा रहे हैं। जाओ उद्धव जी, गोपियों को समझा कर आओ, रोया ना करें। चले उद्धव जी महाराज। जब उद्धव जी चले तो भगवान अपना पीतांबर दुपट्टा उद्धव जी को देते हैं
और उद्धव जी से कहते हैं ये दुपट्टा ओढ़ लो, तब गोपियां तुमसे बात करेंगी, हमारे ब्रजवासी तुम्हें पहचानेंगे। उद्धव जी वृंदावन चले, चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उद्धव जी वृंदावन जैसे ही आए, सारे ग्वालवाल रोज मथुरा की तरफ टुकुर टुकुर देखते। कन्हैया बोल के गए हैं परसों आऊंगा, खड़े हैं, अब आएंगे क्या, अब शायद आज आएंगे, आज आएंगे। आज अचानक उद्धव जी का रथ आता हुआ मथुरा से नजर आया। अरे ग्वाल वालों के मन में तो ऐसी उमंग छाई, लगता कृष्ण आ गए, अरे मन सुखा, अरे मंगल, अरे श्री दामा देख तो लगता कन्हैया आए। दौड़ पड़े मंगल, कन्हैया कन्हैया आए गए हो भाई, मेरे मित्र आए गए हो। अब गोप ग्वाल दौड़ रहे हैं, तभी उद्धव जी ने शोर सुना तो रथ के बाहर निकले। झांक कर देखा तो ग्वाल वालों ने कहा भाई हमारे कन्हैया आए, जल्दी कन्हैया बाहर आ जा। उद्धव जी बोले भाई कन्हैया नहीं आए, हम उनके मित्र हैं। कन्हैया के मित्र मन सुखा बोला कि तुम कब से मित्र है गए, कन्हैया के मित्र तो हम हैं। बोले हम मथुरा में रहते हैं। तो बताओ काहे के लिए आए हो। हम गोपी ग्वालन से मिलवे की ताई आए हैं, यशोदा माता को समझावे की ताई आए हैं कि वो रोयो ना करें। अब तो ग्वाल वाल बेचारे रोने लग गए। इतने दिन बाद एक तो याद आई तो कन्हैया स्वयं ना आए, अपने सखा को भेज दियो। उद्धव जी बोले भैया हमें यशोदा के घर का पता बताओ, कहाँ रहती हैं यशोदा माता। उद्धव जी को ग्वालवाल ब्रजमंडल का, वृंदावन का दर्शन करा रहे हैं। उद्धव कन्हैया हमारे बड़े निष्ठुर हो गए हैं, निर्दयी हो गए हैं। अरे भाई ऐसा तो ना कहो, कन्हैया निर्दयी नहीं है, निष्ठुर नहीं है, वो बड़े दयावान हैं। गोप ग्वाल बोले दयावान होते तो तुम्हें थोड़ी भेजते, खुद ना चले आते। अच्छा एक बात बताओ, कन्हैया दयावान है या निर्दयी है? बोलो क्यों मैया, क्या है? दया है। तो फिर उद्धव, फिर वृंदावन में गोपियां उनकी याद में रो रही हैं, तड़प रही हैं, वर्षों से रो रही हैं। 2 दिन का कह कर गए थे, दयावान हैं तो गोपियों से मिलने आए क्यों नहीं, ग्वाल वालों से मिलने क्यों नहीं आए? बोलो क्यों नहीं आए? दयावान हैं तो आते, मिलते गोपियों से, क्यों नहीं आए? ना आने का कारण क्या था? ना आने का कारण था कि यदि कृष्ण गोपियों से मिलने वृंदावन आते तो फिर वापस जा नहीं सकते थे। गोपियां एक बार तो जाने दी कि चलो 2 दिन का कह के चले गए थे कन्हैया, और दोबारा आते और फिर कहते मैं फिर जा रहा हूं, तो या तो कृष्ण को गोपियां आने ना देती, और यदि कृष्ण आ भी जाते तो गोपियां अपने प्राणों को त्याग देती। फिर मां यशोदा जी ना पाती। एक बार का वियोग तो देखो वियोग ठीक है। सीता मां का एक बार वनवास हुआ ना तो सीता मां को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। एक बार राम से दूर हुई माता सीता, रावण लेकर गया तो माता सीता रावण के यहां से सकुशल वापस आ गई। लेकिन जब दूसरी बार सीता मां का वनवास हुआ गर्भावस्था में, उसके बाद सीता माता फिर जी ना पाई, लव को सौंप करके और पृथ्वी में समा गईं।
एक बार का वियोग तो सहा जाता है, पर बार बार का वियोग नहीं सहा जाता। गोपियां मर जाती, इसलिए भगवान नहीं आए, क्योंकि गोपियां मर जाती। भगवान, यदि गोपियां भगवान को ना जाने देती तो फिर भगवान की जो आगे की लीला है वो कैसे होती। आगे की लीला, शिशुपाल को मारना, ये सारी लीलाएं कैसे होती। इसलिए भगवान ने गोपियों को जाकर मिले नहीं कि आगे की लीला है ना, अभी द्वारिका जाना है, पापियों को मारना है, महाभारत का युद्ध होना है। अवतार किसके लिए हुआ है? पापियों को मारने के लिए, पृथ्वी को पाप से मुक्त करने के लिए। और यदि गोपियां जाने ही ना देती, और जाते तो गोपियां प्राण त्याग देती, वो भी गलत था। इसलिए गए तो फिर आए ही नहीं। आए हैं कब? 100 वर्षों के बाद। जब आए तो गोपियों से मिले, और फिर भगवान अपनी गोपियों को, राधा रानी को मिलकर जब यहाँ से जाने लगे, तब भगवान की गोपियाँ, राधा रानी फिर परम धाम ही चली गईं। उसके बाद फिर अपनी लीला पूरी करके गोपियाँ चली गईं। 100 वर्षों तक का वियोग का श्राप भी था राधा रानी को श्री रामा के द्वारा, तो वो श्राप भी पूरा करना था। इसलिए भगवान नहीं आए, उद्धव जी को भेजा है। उद्धव जी जा रहे हैं और वृंदावन के प्रेम को देख रहे हैं। गोपियां यशोदा माँ, यशोदा से मिले उद्धव जी। यशोदा माँ को लगा कृष्ण आ गए। ग्वाल वालों ने कहा, मैया कन्हैया ना आए, कन्हैया को मित्र आयो है। अच्छा, मैया बोली, लाला यूं बता, हमारे लाला को हमारी याद ना आवे। मैया याद तो बहुत आवे, तो लाला आयो काहे नहीं? काहे नहीं आयो लाला? कन्हैया काहे नहीं आए? मैया मोको भेजो है कन्हैया ने कि मैया को समझइयो कि मैया लाला की ताई इतनो रोयो ना करें। मैया बोली, लाला ने या कही है कि रोयो ना करें? अरे लाला, कन्हैया से कहियो, लाला तू कभी माँ बनकर तो देख,